जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको हनुमान जी का एक ब्रह्मास्त्र प्रयोग बताने जा रही हूँ। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। चिरंजीवी माने जाने वाले श्री हनुमान जी के बारे में मान्यता है कि सच्चे मन से सुमिरन करने पर वे मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। बजरंगी का सुमिरन करने का सबसे उत्तम माध्यम है हनुमान चालीसा। इससे जुड़े नियम और चमत्कारिक लाभ जानने के लिए आप मेरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। सनातन परंपरा में श्री हनुमान जी की साधना आराधना का बहुत महत्व है। संकट मोचक हनुमान जी के बारे में मान्यता है कि वे हर युग में मौजूद रहते हैं। अतुलित गुणों की खान और शक्ति के पुंज माने जाने वाले हनुमान जी की साधना कलयुग में अत्यंत ही फलदायी मानी गई है। ऐसे में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा मंगलवार व शनिवार के दिन अवश्य करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी के गुणों का बखान करने वाली चालीसा का पाठ करने पर शीघ्र ही हनुमत कृपा बरसती है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा एक अस्त्र शस्त्र से कम नहीं है। हनुमान चालीसा का प्रयोग आप हर क्षेत्र में कर सकते हैं, हर कार्य के लिए कर सकते हैं। हनुमान चालीसा बहुत अचूक काम करती है और इसका प्रभाव कभी भी खाली नहीं जाता। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीज़ों में काम आने वाला एक ब्रह्मास्त्र है। लेकिन मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हनुमान चालीसा ब्रह्मास्त्र तो है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। ऐसा नहीं कि कोई आडंबर करता हो और सिर्फ हनुमान चालीसा का प्रयोग करके वह सफलता पा सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति श्री राम जी में और हनुमान जी में अटूट श्रद्धा व विश्वास रखता है तो वह अपना हर काम सिद्ध कर सकता है सिर्फ एक हनुमान चालीसा के प्रयोग से ही। और मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि हमने बहुत सारी हनुमान चालीसा की, लेकिन जब भी कोई दिक्कत हुई हमने हनुमान चालीसा का प्रयोग किया पर वह हमें कुछ सफल नहीं हुआ, हमें तो कोई चीज़ लगी ही नहीं। तो मित्रों, मैं इस चीज़ के लिए आपको बता दूं कि अगर आप हनुमान चालीसा का प्रयोग पूरे सच्चे मन से व विश्वास से करेंगे तभी आपकी यह चीज़ें सफल होती हैं। आपको मन, क्रम और वचन से हनुमान चालीसा का प्रयोग करना चाहिए। और मित्रों, यह 10 लोगों ने हनुमान चालीसा का प्रयोग जब करके देखा तो उसमें से 7 लोगों के रिजल्ट्स थे जो पॉजिटिव आए। उनके जो भी अनुभव थे वो पॉजिटिव थे, पर 3 लोगों के नेगेटिव अनुभव रहे, उनको कुछ भी नहीं दिखा। इसका मतलब यह तो नहीं ना कि हनुमान चालीसा में वह ताकत नहीं है। मित्रों, आपको मन, क्रम, वचन और धारणा से अच्छे से हनुमान चालीसा का प्रयोग करना चाहिए। और मित्रों, आप कोई भी मंत्र कर लीजिए, सबसे प्रबल आपकी भावना होनी चाहिए। आपका समर्पण भाव ही आपको हर साधना में जीत दिलाता है। हमेशा याद रखिए, आप घंटों पूजा करते रहिए, घंटों, लाखों, करोड़ों मंत्र कर डालिए, लेकिन अगर आप सच्चे हृदय से, भावना से, मन जोड़ के अपना भगवान में विश्वास करके पूजा साधना करेंगे तो वह अवश्य ही सफल होती है। और मित्रों, मेरी यह वीडियो सुन के शायद बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि अरे हनुमान चालीसा तो सभी करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे वो फलाना तो बहुत टाइम से हनुमान चालीसा कर रहा है, आज तक हमें कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। हर कोई हमारे घर में हनुमान चालीसा का प्रयोग कर रहा है, हमने तो आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं देखा। तो मित्रों, यह सब बातें बहुत हल्केपन की बातें हैं। आप हनुमान चालीसा को कभी भी हल्के में ना लें। इनफैक्ट कुछ लोग तो दिन के समय में या शाम के समय में हनुमान चालीसा उठाई
और जल्दी 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 बोलने लग जाते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि हमको किसी ने बताई थी इसलिए हम डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वो बस हाथ में बुक ली और स्टार्ट हो जाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बन रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। लोग कुछ इस तरीके से अपनी हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब में उनकी हनुमान चालीसा पूर्ण हो गई। ऐसे नहीं होता। आप सच्चे मन से थोड़ा समय निकाल के हनुमान जी का सच्चे हृदय से पाठ करिए, तभी जाके वो चीज़ें आपको सक्सेस मिलती हैं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ एकदम रस से करना चाहिए, बिल्कुल डूब जाइए राम जी की भक्ति में, हनुमान जी की भक्ति में। मित्रों, मैं आपको यह चालीसा थोड़ा सा करके बता देती हूँ आपको किस तरीके से करनी है। आपको प्यार से, रस से, आराम से हनुमान जी को यह स्तुति सुनानी चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुबर विमल जसु जो दायक फल जाय। बुद्धिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मित्रों, आप हनुमान जी को जब डेली स्तुति सुनाते हैं, ये चालीसा सुनाते हैं, तो आप प्यार से इस तरीके से सुना सकते हैं। लेकिन मित्रों, जब आपका कोई भयंकर काम अटक रहा है, कोई दुश्मन बहुत परेशान कर रहा है, तब आपको इतने प्यार से हनुमान चालीसा नहीं करनी होती है। आपको थोड़ा दबंगपने में इस हनुमान चालीसा का जाप करना होता है। आपके भाव उस समय बदल जाने चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको उस समय पाठ करना होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सिद्धि लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। मित्रों, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस में, थोड़ा सा भगवान से मांगने वाले पोस्चर में आपको इस तरीके से करना पड़ता है जब आपको बहुत दुश्मन परेशान कर रहे हैं या आपको कोई काम करना है। नहीं तो आप डेली जब हनुमान चालीसा का प्रयोग करें तो आप प्यार से उसको स्तुति भगवान को सुना सकते हैं। और मित्रों, हनुमान चालीसा की जो भी एक एक चौपाई है, जो जो पंक्तियां हैं ना, वो अपने आप में एक महामंत्र है। और मित्रों, आप में से कई सारे लोग हैं जो सालों सालों से हनुमान चालीसा का प्रयोग कर रहे हैं, पर वो कहते हैं हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मित्रों, उन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा विधान बता रही हूँ जो कहते हैं कि हमें हनुमान चालीसा का अभी तक कोई प्रभाव नहीं दिखा। मित्रों, आप लोग क्या कीजिएगा, आप हनुमान चालीसा कीजिए डेली। पहले दिन आपको एक करनी है, एक पाठ सिर्फ हनुमान चालीसा का, दूसरे दिन 2 हनुमान चालीसा के पाठ, तीसरे दिन 3। इसी तरीके से आपको 16 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे ही 15वें दिन 15, 16वें दिन 16। ठीक है मित्रों, 16वें दिन आपको 16 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। उसके बाद जब 17वां दिन आएगा, आपको उस दिन फिर से 16 पाठ करने हैं। फिर 18वें दिन आपको 15वें जाप करने हैं। मतलब आपको शुरू से तो 1 2 3 4 करके 16 दिन तक 16 बार जाप करना है हनुमान चालीसा का। उसके बाद आपको डिक्रीज़ करते जाना है। उसके बाद 17वें दिन 16 करना है, 18वां दिन आपको 15 करने हैं। इस तरीके से आप 16 15 14 करके इस तरीके से लास्ट में एक पाठ करना है। ठीक है मित्रों, आप एक बार इस विधान से हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। इस तरीके से आपको कम से कम 3 बार इस तरीके से राउंड में करना है। और मित्रों, अपने आप चमत्कार देखेंगे और आप खुद मुझे अपने सारे अनुभव बताएंगे। ऐसा करने से आपको हनुमान चालीसा की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब मित्रों, आप में से कई सारे लोग यह सोचेंगे कि अब ये 16 + 16 32 दिन का विधान हो गया, इतने दिन का विधान हम नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए मैं दूसरा विधान बता देती हूँ। आप लोगों को करना क्या है, किसी भी मंगलवार को बैठ जाइए, देख लीजिए कोई शुभ तिथि हो, हनुमान जयंती हो या बहुत अच्छा बार पड़ रहा हो हनुमान जी का। मंगलवार तो होना ही चाहिए, पर आप तिथि वगैरह और देख लीजिए अच्छे से। उस दिन आप बैठ जाइए, लगातार आपको 151 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसी दिन आपको हनुमान जी का चोला चढ़ाना है, शाम को चढ़ा दें या फिर चढ़वा दें, जैसा भी संभव हो।
वैसे कोशिश करें कि आप अपने हाथों से हनुमान जी का चोला चढ़ा पाएँ, लेकिन आजकल कई जगह ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो बस अपना हाथ अवश्य लगा दें। फिर जब दूसरा मंगलवार आए, आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। 151 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है, फिर शाम को चोला चढ़ा दें। ऐसा आपको 7 मंगलवार करना है। और मित्रों, आप देखेंगे कि साक्षात परिणाम आपको अपने सामने दिखाई देंगे। और मित्रों, ध्यान रखिएगा, आप जब हनुमान चालीसा उठाएं उससे पहले ओम राम रामाय नमः का जाप करना ना भूलें। अब 11 बार, 21 बार या फिर एक माला राम जी के मंत्र की अवश्य करें, तभी हनुमान बाबा प्रसन्न होते हैं। और मित्रों, आपको जो इसमें प्रसाद लगाना है वो आप लगाएंगे थोड़ा सा गुड़ और घी का। थोड़े से गुड़ में घी टपका लीजिए और वह हनुमान बाबा का भोग लगाइए। मित्रों, असल में यही हनुमान जी का रियल प्रसाद होता है। आप चाहे तो घी का डेली दीपक जला सकते हैं हनुमान जी की साधना करते टाइम। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी उल्टे सीधे तांत्रिक या फिर किसी भी पंडित से हनुमान चालीसा ना लें। क्या पता वो कैसा हो। अगर वो मांस मदिरा का सेवन करने वाला होगा तो आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो आप किसी भी सात्विक इंसान से ही, सात्विक पंडित से ही हनुमान चालीसा का प्रयोग लें। अब मित्रों, मैं आपको बताती हूँ कि आपको हनुमान चालीसा के करने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, आप किस किस दिक्कत में हनुमान चालीसा का प्रयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मित्रों, आप अच्छे से जानते हो कि हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्दी फल प्रदान करने वाली मानी गई है। यह भक्ति जहाँ हमें भूत प्रेत जैसी ना दिखने वाली आपदाओं से बचाती है, वहीं ये ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। हनुमान जी को मानने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब यदि शनि की साढ़े साती या ढैया के कारण आपके जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है, तो आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे स्थिति अनुकूल होने लगती है। अगर आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो इंटरव्यू पर जाने से पहले 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे आपको इंटरव्यू के समय कोई भी घबराहट नहीं होगी। अब यदि कुंडली में मंगल की दशा चल रही हो तो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा होता है। और कर्ज की समस्या अधिक हो तो सुबह शाम 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ मिलता है। और मित्रों, हनुमान चालीसा के तो इतने अनुभव हैं जिसका आपको जितना गुणगान करो उतना कम है। मैं आपको अपने ही जानकारी में कुछ उदाहरण देने जा रही हूँ। मित्रों, एक मेरे जानकारी में कज़न भाई हैं, वह डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, हनुमान जी की सेवा करते थे, हनुमान जी के मंदिर रोज़ लगातार जाते थे। उनकी भक्ति बहुत ही अटूट थी हनुमान जी को लेके। अब एक बार उनके साथ क्या होता है, वह ड्राइविंग कर रहे होते हैं और अचानक से उनके गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। हाईवे पर बहुत देर तक गाड़ी भागती रहती है, लेकिन ब्रेक फेल हो जाने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ रह जाता है तो सिर्फ एक ही नाम, हनुमान बाबा। वह जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही उनके शरीर से रोंगटे खड़े होने लगते हैं और उनके जहन में बस एक ही बात आती है कि आज तो मैं गया। और मित्रों, जैसे ही हनुमान चालीसा धीरे धीरे ख़त्म होने पर आती है, पूरा पाठ होने पर आता है, वैसे ही वो देखते हैं कि आगे एक ट्रैक्टर आ रहा होता है। उनकी गाड़ी उसमें फंसने ही वाली होती है और वो हनुमान बाबा का नाम लेके आँख बंद करके बस इस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि बस आज तो मेरा काम तमाम। लेकिन मित्रों, हनुमान बाबा का चमत्कार देखिए, वहाँ उनकी गाड़ी एकदम से जो बारूद होती है, सीमेंट होता है, वहाँ जाके रुक जाती है। आप भी मित्रों समझते हैं कि अगर कहीं बहुत सारी बारूद पड़ी है, कहीं बहुत सारी मिट्टी पड़ी है, तो वो अगर गाड़ी उसमें पहुंचती है तो वह वहीं स्टॉप हो जाती है। मित्रों,
वह खुद भी यही कहते हैं कि पता नहीं हनुमान जी का कौन सा चमत्कार था जो गाड़ी बिना ब्रेक के ही वहाँ रुक गई। तो मित्रों, ऐसे कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं हनुमान चालीसा के जो साक्षात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं। तो मित्रों, आप भी हनुमान चालीसा को अच्छे से सिद्ध करें और इसका उपयोग अपने जीवन में करें। ठीक है मित्रों, यह थी मेरी आज की एक वीडियो। और मित्रों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।